और यही प्रश्न अब हर भारतवासी ये पूछ रहा है, आतंकी हमला कब लेगा भारत बदला? जम्मू और कश्मीर में अमन चैन से वापसी से बौखलाए आतंकवादी और आतंक के आका एक बार फिर खून खराबे की साजिश में जुट गए हैं। आज सुबह अनंतनाग और बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने दोनों ही जगहों पर आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन पुंछ में सुरनकोट के पास सेना की एक सर्च ऑपरेशन पर गई टीम पर आतंकवादियों ने छिपकर घात लगाकर हमला कर दिया। घुसपैठियों की तलाश कर रही इस टीम में सेना के एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओ समेत 5 सिपाही शहीद हो गए। कश्मीर में शांति लाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, कश्मीर में अमन लाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। घाटी में सोमवार का सूरज निकला और 2 जगहों से आतंकियों के साथ घमासान की खबरें आने लगी। अनंतनाग और बांदीपुरा सुरक्षा बलों ने दोनों मुठभेड़ों में एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ जम्मू कश्मीर के पुंछ से आतंकियों के साथ मुठभेड़ की एक और खबर आई। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकियों से मुठभेड़, घुसपैठ रोकने के दौरान आतंकियों से मुकाबला। आतंकियों ने जवानों पर घात लगाकर किया हमला। आतंकी हमले में जेसीओ और 4 जवानों की शहादत। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में फरवरी से ही सीज फायर था। हाल ही में यहां सेना ने 19 साल के एक पाकिस्तानी आतंकी अली बाबा पात्र को पकड़ा था। लश्कर के इस आतंकी ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग लेने के बाद उसे आईएसआई के हवाले किया गया था। इस खुलासे के बाद सेना सतर्क थी और यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए चलाए गए इस ऑपरेशन में शामिल सेना के जवानों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी कि सुरनकोट के पास एक गांव में आतंकी छुपे हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमले में बुरी तरह जख्मी जेसीओ और 4 जवानों की जान नहीं बचाई जा सकी। सेना सूत्रों के मुताबिक हथियारों के साथ आतंकियों का एक गुट आसपास के जंगलों में छुपा हो सकता है। पुंछ की घटना को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। तमाम आतंकवादी जो सेना ने घेर के रखे हैं और जो एलओसी से घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में घुसे हैं, सबको चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। सेना ने पूरे क्षेत्र को, पुंछ के अंदर हो या बांदीपुरा हो, अनंतनाग हो, पूरे क्षेत्र को कॉर्डन कर दिया है। तमाम आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। सेना ने पूरे जम्मू कश्मीर को बचाने का काम किया है और पाकिस्तान की हर साजिश को हमारी सेना ने विफल किया। घाटी में हाल के दिनों में आतंकी हमले तेज हुए हैं। तय है कि आतंकी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए सेना लगातार मुस्तैदी से जुटी है। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ घुसपैठ की साजिश, सेना का यह कहना कि नियंत्रण रेखा के उस पार जितने भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स हैं या फिर लॉन्च पैड्स हैं, वो लबालब भरे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर घाटी में आतंकवादी एक बार फिर चुन चुन कर मार रहे हैं कश्मीरी पंडितों को और बाहर से आए हिंदुओं को। ऐसा सेना का आकलन है, ऐसा सुरक्षा बलों का आकलन है। क्या एक बार फिर कश्मीर से एक्सोडस करने की यह साजिश है? हालांकि जो लोग अब तक मारे गए हैं इस वर्ष, उनमें से 3 या 4 हिंदू हैं, बाकी कश्मीरी मुसलमान भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री रह चुके हैं और जम्मू और कश्मीर के इस पूरी परिस्थिति से भली भांति परिचित है। जनरल साहब, हम पहले बात करेंगे नियंत्रण रेखा की। पाकिस्तान ने सीज फायर चाहा, भारत ने सीज फायर दिया, सीज फायर हुआ और क्या उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान अब और आतंकवादी भेज रहा है? कैसे निपटेगा भारत इस स्थिति से जब हमारे 5 सिपाही आज
थोड़ी देर पहले शहीद हो गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव कि नियंत्रण रेखा पे सीज फायर है, इस मारे शायद फायरिंग नहीं हो रही है, कुछ हद तक छोटी मोटी तो हो भी रही होगी और इस दौरान उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कर ली है। लेकिन मैं दो बातें आपको सही सही बताना चाहता हूँ। पहली बात, मुझे दो चीज नजर आ रही है। एक तो ये कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी भी आती है, यानी कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को सपोर्ट करने वाले लोकल्स कई एक हैं जो अभी भी हमें टाइमली इंफॉर्मेशन देते हैं। वो इस हादसे से सफा मालूम चल रहा है। और दूसरा ये भी मालूम चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, सिंपथाइजर्स हैं। तो पहले तो इन सिंपथाइजर्स को लोकेट करना बहुत जरूरी होता चला जा रहा है, पहले से भी है और आज भी हो रहा है। लेकिन असली बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो ये सेना जो ये टेररिस्ट के कैंप्स बने हुए हैं, जिस तरह पहले हमने कुछ साल पहले एक पूरी ऑपरेशन किया था जी ओवर वाइड फ्रंटेज, उसमें काफी मिलिटेंट्स मारे गए थे। तो मुझे लगता है कि कुछ और तरीका, एग्जैक्टली सेम तरीका तो नहीं होना चाहिए, ना होगा, लेकिन कोई ना कोई इस तरह की तजवीज बनानी पड़ेगी। जनरल साहब एक बात बताइए, भारत के पास टेक्नोलॉजी भी है, साधन भी है, हम ये देख रहे हैं कि आतंकवादी उनको तब मारा जा रहा है या तो नियंत्रण रेखा पर या जब वो हमारे घर के अंदर घुस आए, जैसे सुरनकोट हो, बांदीपुरा हो, पुलवामा हो, अलग अलग भाग हो, या लोकल आतंकवादी भी हो। अगर मैं पाकिस्तानी आतंकवादियों की बात करूं, अगर सेना को मालूम है लॉन्च पैड्स भरे हैं, अगर सेना को मालूम है कि लॉन्च पैड से आतंकवादी आ रहे हैं, आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, तो खतरे को पाकिस्तान में ही क्यों नहीं न्यूट्रलाइज कर दिया जाता? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी जो पिछले 2-3 साल में काफी उन्नति हुई है हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी में, ड्रोन्स के जरिए और कई एक जरिए। तो हो सकता है कि ये भी एक टैक्टिक स्ट्रैटेजी हो भारत सेना की कि उनको फायर से ही बिना क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन एक जरूरी शुरू में ये कही थी कि चुन चुन के वो कश्मीरी पंडित्स को और हिंदुओं को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि जो आर्टिकल 370 जो हमने इसको इसको नष्ट किया था या इसको नॉट एप्लीकेबल किया था और आर्टिकल 35 को हटाया था, उसके बाद से ये पूरी कोशिश रही है पाकिस्तान की किसी तरह से एक तरह से दोबारा वो माहौल क्रिएट किया जाए जिससे हिंदू और जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनको वहां से परेशानी हो, वहां से निकलने की कोई ऐसी योजना बने। लेकिन ये पाकिस्तान को मालूम होना कि सरकार नहीं है। आजकल की सरकार अपने पिछले महीने 2 महीने में देखा कि किस किस्म की वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन आज हो रही है, बहुत जाते हैं वहां से उनसे भी खबर आती है कि वहाँ इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत गुना बढ़ चुकी है, बेटर हो चुकी है आफ्टर द रिमूवल ऑफ दीस 2 ड्रैकोनियन आर्टिकल्स। नहीं, तो लेकिन इस समय प्रश्न ये उठता है जनरल साहब, हम लोग तो सिविलियन है, जब हम लोग को इतना गुस्सा आता है, जब हम लोगों को इतना बुरा लगता है, जब 5 सिपाही हमारे शहीद हो जाते हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में, तो सेना को तो और बुरा लगता होगा, देश का इस पर मनोबल पर असर पड़ता है। तो ऐसे सीज फायर का फायदा क्या जिससे हमारे सिपाही मारे जाएं और दुश्मन और ताकतवर होता जाए? तो जब यह सरकार विपक्ष में थी तब क्या कहा जाता था, एक के बदले 10 सर। तो क्या अब चुपचाप बैठे रहेंगे सभी लोग सत्ता में आने के बाद? जी नहीं, नॉट इवन वन बिट गौरव। आप तो कह रहे हैं कि फौजियों का खून उबलता है। मैं तो 20 साल से रिटायर होकर और इंसिडेंट की बहुत दूर बैठा हूं, आपको मालूम है, लेकिन मेरा भी इस समय खून उबल रहा है। मैं भी चाहता हूं कुछ इसका जवाब एकदम से तुरंत दिया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है जो आज की भारत सेना की लीडरशिप है, जिसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पूरी छूट दे रखी है कि आप जिस समय जैसे चाहें जो अप्रोप्रिएट एक्शन समझते हैं उसको कीजिए, हमारी तरफ से आपको पूरी इसकी अथॉरिटी है, पूरी आपको छूट है। तो मुझे कोई शक नहीं है कि बटालियन कमांडर जो वहाँ होंगे, ब्रिगेड कमांडर जो वहाँ होंगे, डिव कमांडर जो वहाँ होंगे, और एक रिपोर्ट भी मैंने देखी थी आज सुबह कि काफी सीनियर ऑफिसर्स का एग्जामिन करने के लिए जगह पर पहुंच भी चुके हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन बेटर। तो वहां तो खून इस तरह से उबल रहा होगा कि अब आपको याद है जब पिछली दफा उरी हुआ था उसके पहले एक कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि कितने लोग हम लोगों ने पाकिस्तान के मारे थे उस समय जी। तो अगर इस समय जरूरत पड़ती है तो शायद सीज फायर भी तोड़ना पड़ जाए, उसकी भी कोई परेशानी नहीं है। सीज फायर ठीक है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, सिविलियंस के लिए अच्छी बात है, जो बॉर्डर एरिया में रखते हैं उनके लिए अच्छी बात। लेकिन
जो इस समय खून उबल रहा है उसका आपने शुरू आपके प्रोग्राम में कोई बोल रहा था, मैं देख तो नहीं पाया था उसको, वो कह रहा था कि इसका बदला चुन चुन के एक एक को मारेंगे। तो उसमें कोई डाउट नहीं है गौरव, भारत सेना सक्षम है, भारत सेना को सफिशिएंट इसकी ट्रेनिंग है, इसकी मोटिवेशन है, इसकी इक्विपमेंट्स हैं, इसकी जानकारी के लिए सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं। प्रश्न यहाँ ये उठता है क्या भारत के ऑपरेशंस अभी भी डिफेंसिव हैं? एक सर्जिकल स्ट्राइक हो, एक बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हो, उससे पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। अगर यह तय है कि यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए अगर पाकिस्तानी सेना इसके पीछे है, तो हम ये डिफेंसिव ऑपरेशंस क्यों करें कि या तो वो नियंत्रण रेखा पर आ जाए तब उनसे डील किया जाए, या जब वो हमारे घर के अंदर घुस जाए तब उनसे डील किया जाए? क्यों नहीं पाकिस्तानी सेना और इन आतंकवादियों से पाक अधिकृत कश्मीर या फिर पाकिस्तान मेनलैंड में डील किया जाए? देखिए, मेनलैंड की तो बात मैं फिलहाल नहीं करना चाहता क्योंकि दैट्स अ वेरी मेजर एंड वेरी बिग इशू, पर ये जरूर कहूंगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल में खासतौर से ऑपोजिट कश्मीर वैली हमें अब जरूर कुछ ना कुछ प्यूनिटिव एक्शन लेना है। वो एक्शन लेना है जो पाकिस्तान सेना को भारी पड़ेगा। ये बात तो हम कई दिनों से कह रहे हैं, आपसे भी मेरी बात हो चुकी है इसके बारे में कि वी हैव टू गो प्रोएक्टिव, वी हैव टू इंक्रीज द कॉस्ट्स ऑन पाकिस्तान आर्मी। जनरल जे सिंह पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे यह चर्चा एक ब्रेक के बाद जारी रखेंगे क्योंकि भारत पर वार हर तरफ से हो रहा है। एक तरफ आप ये देखें, नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं, घुसपैठ भी हो रही है, जो लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो भरे हुए हैं। ऊपर जम्मू और कश्मीर के अंदर कई ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और जम्मू और कश्मीर में भी आतंकवाद बढ़ा है। इस पर और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर क्या हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह हमारे साथ हैं। जनरल सिंह, पुंछ सुरनकोट सेक्टर में आतंकवादियों ने एक जेसीओ और कुल मिलाकर 5 हमारे सिपाहियों को शहीद कर दिया। क्या यह आतंक का नया चेहरा है? अफगानिस्तान से आए हार्डन्ड आतंकवादी क्या ये हो सकते हैं? गौरव, नहीं, इस समय जो हुआ है हादसा, वो ऑपरेशन शायद पाकिस्तान की तरफ से भेजा हुआ आतंकवादियों का एक जुट है जिसने ये किया है। हो सकता है इसमें पाकिस्तान के एनएसजी कमांडो भी शामिल हो, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान और कश्मीर का हम बराबरी नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में अमेरिका, जो कि बाहरली देश से फौज आई थी उनकी, या अलाइड फोर्सेस आए थे बाहरले देशों से, तो उन्होंने अफगानिस्तान में कोशिश ये की कि हम शांति बहाल कर सकें जी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हिंदुस्तान में कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। यहाँ पे हिंदुस्तानी फौज को लड़ने का तरीका आता है और हमने ये पॉलिसी फॉलो किया है, आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव, फौलादी मुक्का जो कि आतंकवादी को लगेगा और उनके सपोर्टर्स को भी लगना चाहिए, जो कि उनको छुपाते हैं, जो उनको परवरिश करते हैं, जो उनको गाइड करते हैं। और आम बेकसूर जनता के लिए हमारा मखमली जामा ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं। ये हादसा जो हुआ है, इसमें यह कहना चाहता हूं कि ये उनके घुसपैठियों ने आके हमारे अब जो ऑपरेशन होने वाले थे, जिनको इंटेलिजेंस मिली थी, उसके लिए जब जा रहे थे उस समय ये इन्होंने अचानक हमला किया। और मैं समझता हूं इसमें कुछ कमजोरियां थी हमारे तरफ, ताकि वो आ सके हमारे देश के अंदर और ये घटना घटी। अब मैं समझता हूं इसके ऊपर मैंने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से भी बात की है और उन्होंने कहा कि वो सब एक्शन लेंगे जो जरूरी हैं और इसमें जो चाहिए फौलादी मुक्का, उसका नमूना भी दिखाएंगे। फौलादी मुक्का, यही फौलादी मुक्का, क्या केवल नियंत्रण रेखा के उस पार भी फौलादी मुक्का आतंक और आतंक के आकाओं को लगने की आवश्यकता है? और इस सपोर्ट सिस्टम की भी हम बात करेंगे जो आतंकवादियों को यहां मिलता है। एक छोटा सा ब्रेक, सुर्खियों के साथ तुरंत हो गया हाजिर। देखते रहिए आज तक।